तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परम मित्र, जी हाँ सही सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परम मित्र शेख हसीना जो कि बांग्लादेश से अब यहाँ पर भारत आने के लिए निकल चुकी है और जहां तक है कि इस वक्त तक शायद वो अगरतला तक पहुंच भी चुकी है। अपने प्राइवेट चॉपर के साथ में वो अगरतला पहुंच चुकी है भारत में। आखिरकार शेख हसीना भारत बांग्लादेश को छोड़कर, हालांकि वो वहां की प्रधानमंत्री है शेख हसीना बांग्लादेश की, और अपने ही देश को छोड़कर वहां से इस्तीफा देने के बाद वो भारत के अंदर क्यों आ रही है, क्यों उन्हें अपने देश से ही भागना पड़ रहा है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार शेख हसीना जो कि बतौर प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की इस्तीफा देकर के क्यों आई है भारत। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में हुआ, जो म्यांमार में हुआ और जो अब बांग्लादेश में हो रहा है, उसके पीछे एक चीज है, वो है मिलिट्री। देखिए अब बांग्लादेश के अंदर भी मिलिट्री का राज होने वाला है। मिलिट्री चीफ का नाम बाकर उन-जमान है जो कि अब बांग्लादेश पर राज करने वाले हैं। तो देखो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए ये सीख लेने वाली एक खबर है जो कि आप सभी को इससे सीख लेनी चाहिए कि हालांकि पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, ऐसी नौबत भारत में ना आए, इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, इन सब बातों पर भी गौर करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को बांग्लादेश छोड़कर भारत आखिरकार क्यों आना पड़ा। देखिए कहीं ना कहीं रिजर्वेशन हर देश में है, पूरी दुनिया में हर जगह रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है। तो बांग्लादेश को आजाद करने के लिए जो भी बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए अपना खून पसीना एक किया था, क्रांतिकारी की थी, उन सभी को हमेशा से ही 30% का आरक्षण, जी हाँ सही सुना आपने, 30% का आरक्षण पूरे देश में उन लोगों को मिलता था। इसी बात को लेकर के, रिजर्वेशन की चीज को लेकर के पूरे देश में, बांग्लादेश में कई दिनों से अफरा तफरी मची हुई थी और सभी लोग वहां पर, जो आम जनता थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी। अब आम जनता के बीच में दंगाई भी थे, सभी थे, तो जिस चीज का फायदा यहाँ पर दंगाइयों ने उठाया। अब ये साजिश क्या खाली बांग्लादेश की है या फिर इसके अंदर और देश भी मिले हुए हैं, ये तो आने वाले वक्त समय पर पता चलेगा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि वहां के कोर्ट ने जब ये उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया कि नहीं, फ्रीडम फाइटर्स के जो भी लोग हैं उनको 30% का आरक्षण अभी भी मिलेगा, जिसके बाद लोगों के अंदर गुस्सा जो है वो बहुत ज्यादा उमड़ा और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वहां पर दंगे होने लग गए, दंगे फसाद होने लग गए और काफी ज्यादा परेशानियां होने लग गई, और जिसकी वजह से पूरे देश को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास शेख हसीना जो कि उनकी मित्र है वो आ चुकी है। अगरतला में उनका प्राइवेट चॉपर जो है वो लैंड हो चुका है। तो देखिए अब दोबारा से मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो स्थिति इस वक्त बांग्लादेश के अंदर है वो स्थिति भारत में ना हो, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं ये अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और वहां की प्रधानमंत्री ने वहां से इस्तीफा दे दिया है और अब भारत आ चुकी है। बड़ी आप इस खबर की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और इसी तरह की अपडेट्स को तुरंत अपने पास पाने के लिए देखते रहिए वंदे भारत। धन्यवाद।